बात की चिंता नहीं करनी थी, क्योंकि मैं वचन जानता था कि मैं खाऊंगा क्या, क्या पहनूंगा, क्या उड़ूंगा, क्या लगाऊंगा, सर पे कैसे नहाऊंगा, कुछ नहीं। और मैं 2023 अक्टूबर को, मेरा दोस्त एक नीरज था, उसने मुझे अपनी कार में मेरे कमरे में 14 किलोमीटर दूर अपने माँ बाप से एक ही शहर के अंदर गया और वहाँ पर मैंने कमरा लिया। उस कमरे को देने के लिए मेरे पास किराया भी नहीं था, और उसी साल मुझे कमरे के अंदर जाना था और किराया देना था। और मैं बाय फेथ कि मैं निकल गया, प्रभु इंतजाम करेगा किराए का, या मकान मालिक से बात करेगा, या मुझे पैसे का इंतजाम करेगा कि उसको किराया। और जब बाय फेथ में निकल गया, मेरी माँ चौकट पे खड़ी रही, देखती रही मैं जा रहा था, क्योंकि मैंने बोला अब शायद लौटूं, अब शायद लौटूं, अब चाहे लौटूं, अब नहीं, मैं तो जा रहा हूँ उससे कहीं। और 2009 के बाद मैंने तब तक 23 अक्टूबर को छोड़ दिया, आज तक, जब तक यीशु नहीं आएगा तब तक साल में एक बार कभी ज्यादा प्रेशर आता है माँ बाप की तरफ से, तो मिलने जाता हूँ मैं उनसे, अदरवाइज मैं मिलने भी नहीं जाता हूँ उनसे। वो यहाँ आ जाए मुझसे मिलने को बात अलग है, पर प्रभु कहता है मेरी सेवा पर ध्यान दे, मेरे काम पर ध्यान दे। तो यहाँ पर ये जो दो व्यक्ति बोल रहे हैं कि अपने परिवार को बताए हैं, जिम्मेदारी को पूरी करे आए, मैंने नहीं सोची थी कि कोई जिम्मेदारी करनी है या मुझे निकलना है, अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी सोचे मेरी माँ, मेरे फादर, कुछ भी सोचे मुझे जाना है। और उसी समय मैंने निर्णय लेके घर को छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये कि यदि मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता, अच्छे से रख रखाव अपने माँ बाप का करता, तो कहीं ना कहीं एक प्राण बंधा रहता, क्योंकि वो ये कह रहा है कि मैं अपने पिता को गाड़ियाँ हूँ तब मैं तेरे पीछे बोलूंगा। ये सब प्राण बंधा है, ये सब बैक होना है, पीछे अतीत को याद रखना है, भूतकाल को याद रखना है। और याद रखो, जो व्यक्ति भूतकाल को, अतीत को लेकर, पुराने दिनों को, पुराने समय को लेकर जो प्रभु के साथ चलता है ना, वो प्रभु के योग्य नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर करता है कि जो हल पर हाथ रखे और पीछे मुड़ कर देखे, वो मेरा व्यक्ति नहीं है। हल पर हाथ रखने का मतलब है प्रभु की सेविकाई का अनुसरण करना, प्रभु की आज्ञाओं को मानना, प्रभु के पीछे चलना, हल पर हाथ रखने। हल पर हाथ रखता है, जैसे किसान जब हल पर हाथ रखता है और पीछे मुड़ के देखे, तो वो 3 चीजें क्रिएट होती है। हल पर जब हाथ रखता है किसान, जब हल को खेत पर चलाता है, तो अगर आगे नहीं देखे और पीछे देख ले, तो 3 चीजें क्रिएट होती है, ज्यादा ही हो सकती है। सबसे पहले हल जो होगा टेढ़ा हो जाएगा, सीधे नहीं चलेगा। हल जो लेकर चल रहा है वो, अगर उसने पीछे मुड़ के देखा, तो हल जो चल रहा है सीधे सीधे, वो टेढ़ा होगा। दूसरा जो काम खराब होगा वो होगा, जो खेत में जो सुंदरता आ रही है हल जोतने की, वो आड़ा तिरछा खेत खराब हो जाएगा। तीसरा, जो मेहनत, जो काम कर रहा है हल से, वो काम पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो प्रभु के साथ चलने का मतलब है कि अगर हम प्रभु के साथ चलते हैं और भूतकाल को, बीते जीवन को हम देखते हैं, बीते समय को हम लेकर चलते हैं अपने साथ, पुराने पापों को भूलते नहीं, पुरानी गलतियों को भूलते नहीं, पुरानी चीजों का भूलते नहीं, उनको भी अपने साथ लेके चलते हैं। चाहे वो पाप हो, चाहे वो गलतियां हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे परिवार हो, चाहे लोग हो, चाहे जो जीवन हमने पुराना जिया, वो जीवन याद करके हम चलते हैं, लोगों को भी लेकर चलते हैं कि हम पुराने लोगों को कैसे भूल जाएं, पुराने पापों को कैसे भूल जाएं, पुराने आदतों को कैसे हम अपने जीवन से निकाल दें, पुराने घर को कैसे हम भूल जाएं, पुराने जीवन को अपने दोस्तों में जिया उसको कैसे भूल जाएं, इसी गली में मैं चलता था, इसी गली में घूमता था, मैं कैसे भूल जाऊं, यहाँ पर मैं पला बड़ा हुआ, कैसे भूल जाऊं। ये वाली मानसिकता वाला व्यक्ति का जो चाल जो होती है ना, वो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ फिर आड़ी तिरछी हो जाती है, सीधी नहीं। परमेश्वर के साथ हमें सीधी चाल चलना है, सीधी चाल, आड़ी तिरछी नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर के मार्ग सीधे हैं। जब परमेश्वर के मार्ग सीधे, तो आपको सीधे ही चलना है, आड़े तिरछे मार्ग नहीं है परमेश्वर। बोलिए हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है कि हल जब पीछे देखे आदमी, तो
का जो शीशा जिसको देखकर सामने रोड में वो चलाता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। तो प्रभु ने आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग आगे रखी है, आपको आगे ही देखना है। छोटे छोटे चीजों को नहीं याद रखना, जो छोटे छोटे शीशे। बोलिए हालेलुया। और जब भी देखिए ड्राइव करने वाला ड्राइवर जो होता है, कार चलाए या बाइक चलाए या ऑटो चलाए या ट्रक चलाए या बस चलाए या ट्रेन चलाए, वो आगे ही देखता है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, तो प्रभु को ही देखकर आपको आगे आगे चलना है, पीछे कुछ नहीं। जो छोड़ दिया आपने छोड़ दिया। और साफ कर दे इसको, अच्छे से समझे। उत्पत्ति की किताब निकाला नहीं, उत्पत्ति की किताब उसको 19 अध्याय में लूत के विषय में बताया परमेश्वर ने, और विशेष लूत की पत्नी के विषय में परमेश्वर ने बताया। लूत की पत्नी के विषय में परमेश्वर ने क्या बताया? जब परमेश्वर ने अपने दूतों को सदोम और गमोरा नगर में भेजा, तो परमेश्वर ने लूत और उसकी पत्नी परिवार को सदोम और गमोरा से निकाला। क्यों? क्योंकि सदोम और गमोरा के जो लोग थे वो अशुद्ध हो गए। अशुद्धता क्या थी उनके अंदर? घृणित, अशुद्ध, ढीठ, हठीले, जिद्दी पापों से वो फंस गए। जिद्दी, हठीले पाप मतलब पाप जाना नहीं, ढीठ पाप भी होता है जो जाता नहीं मनुष्य के लिए। आदमी उस पाप में ढीठ बन जाता है, उसको करना ही करना है, जिद्दी हो जाता है, उसको पाप करना ही करना है, जिद पर। ऐसे सदोम और गमोरा के लोग हो गए थे, पूरा नगर शापित हो गया था, गलत काम करने लगे थे। पुरुष पुरुष के साथ गलत काम, जानवरों के साथ वो गलत काम करने लगे, भेड़ बकरियों के साथ, गाय बैलों के साथ गलत काम करने लगे, शारीरिक संबंध यानी जान। इतनी ज्यादा शुद्धता आ गई कि सदोम और गमोरा में। अब परमेश्वर देख रहा था, तो परमेश्वर ने ठान लिया कि इस सदोम और गमोरा को परमेश्वर आग और गंधक से नष्ट करेगा। तो उस सदोम और गमोरा में केवल लूत का ही परिवार घर में था जिसको परमेश्वर निकालने पड़ा। ये निकले और उसके बाद परमेश्वर आग और गंधक इस नगर में गिराया। तो परमेश्वर ने के दूत सदोम और गमोरा में गए और जल्दी से बोला कि नहीं कोई आंसर नहीं, सामान बांधो अपना, चलो भगो जल्दी से यहाँ से। जल्दी सामान बांधा उन्होंने, जल्दी सदोम और गमोरा से भाग निकले। तो परमेश्वर ने एक हिदायत दी उन्हें। हिदायत ये थी कि देखो तुम निकलना तो और सीधे आगे दौड़ते चले जाना, बीच में मुझे दूध इस बात को मान लिया, दूध के बच्चे इस बात को मान लिए, तो वीडियो अपनी दूध और वो दौड़ते चले गए, दौड़ते चले गए, दौड़ते चले गए। परंतु लूत की जो पत्नी थी, उसने चलते 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 निकल नगर से बाहर निकली, दौड़ते 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 आगे जाने के बाद वो पहाड़ चढ़ी। पहाड़ चढ़ने से पहले ही उसने अपने घर को पलट के देखा। तो जैसे उसने पलट के देखा, वैसे परमेश्वर उसको नमक
नमक का खंभा, नमक मतलब जिस वहां पर जिस सदोम और गमोरा में जो दूध था वहां पर मृतक सागर भी, मृतक सागर, नमकीन की स्थिति ज्यादा है वहां। एक तो ये खनिज पदार्थ, नमकीन की स्थिति, और दूसरा नमक लगने के बाद जमता है, जम जाता है, जमा दिया परमेश्वर ने उसको नमक से। दूसरी बात, खंबा मतलब एक जगह स्थिर रहना, चलना फिरना नहीं। खंबा का मतलब होता है खंबा, जितने भी खंबे देखोगे आप, खड़े हुए देखोगे आप, खड़े हुई जमीन में देखोगे, उसे कभी भी चलता हुआ नहीं देखोगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो नमक का खंबा बन गया, मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकती, बस स्थिर हो गई। उसका विवेक, उसका विश्वास वहीं थम गया, उसकी आत्मिक जीवन वहीं थम गया। खंबा, खंबा एक जगह थमा रहता है, याद रखिए, थम गई उसका आत्मिक जीवन, उसका विश्वास, उसका समर्पण सब थम गया, नहीं बढ़ पाया। तो अगर हम पीछे पलट के देखें, बार बार वही चीज होता है, जैसे ये लोग बात कर रहे थे इस विषय से, तो ये स्थिति की चेतावनी दी है प्रभु ने लूत की पत्नी के द्वारा। जब जब लूत की पत्नी को देखेंगे इस्राएल में जाके, या वीडियो में अगर आप देखेंगे, तो यही बात निकल के आएगी कि इसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। जब भी मैं वीडियो में लूत की पत्नी के खंबे को देखता हूँ इस्राएल में, तो मुझे एक ही बात समझ में आती है, और वो ये बात आती है कि ये इसलिए हुआ कि इसने आज्ञा नहीं मानी, ये थम गया। बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में चलते चलते पुराने जीवन को भी लेके चलते हैं, थम जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते, परमेश्वर रोक देता है। इसलिए फिलिपियों की किताब अगर आप निकालें, उसका 3 अध्याय निकालो, जरा देखते हैं। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय, फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय देखिए। यहाँ पर प्रभु एक बात समझाते हैं, और उसके बाद निकालिए 3 अध्याय, निकालिए 3 अध्याय का 12 आयत को देखिए। फिलिपियों 3:12 देखिए, यहाँ पर लिखा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। क्या बोल रहा है? उस पदार्थ को मैं पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। दौड़ता कहाँ है आदमी? आगे पीछे नहीं। दौड़ता कैसे है? आगे दौड़े, दौड़ो कैसे दौड़ेगा? आगे दौड़े, आगे देखो। 3, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। समझ गए आप? जो बातें रह गई हैं जीवन में, वो रह गई, उनको बताओ अपने जीवन में, तुम निशानी की ओर दौड़ो। निशाने का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। निशाने का मतलब होता है परमेश्वर यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का अनुसरण करना। निशाने का मतलब होता है उद्धार। निशाने का मतलब होता है अनंत जीवन, जिसको आपको पाने के लिए दौड़े चलेगा। और वो ऐसे ही मिलेगा कि जब आप सीधे निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं, तब वो आपको मिलता है, वो इनाम मिलता है। दौड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं पूरा परफेक्ट हो चुका हूँ कि यीशु मसीह की जैसे बन गया, ये नहीं कि मैं बिल्कुल पा चुका हूँ, पा लिया मैंने उद्धार को, ये नहीं कि मैं आज्ञा पूरी मान लिया है, परंतु मानने के लिए, मैं पूरा सिद्ध बनने के लिए निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ। निशाना क्या है? एम क्या है? यीशु मसीह की आज्ञा है। एम क्या है?
तैयार तो है, परंतु प्रभु को आगे रख रहा है। तो चलना आपको भी, प्रभु चले आपके साथ। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। इसीलिए देखिए मिलाद की 3:22 में क्या लिखा है? मिलाद की 3:22 में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल, उसकी दया अमर है और प्रति भोर को उसकी करुणा नई होती चली जाती है। चलो बोलो, प्रति भोर को, एक साथ, प्रति भोर को उसकी करुणा नई होती चली जाती है। प्रति भोर न्यू, नया मसा, पुराना कुछ नहीं। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सारी बीत गई, देखो प्रभु तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर। बोलिए हालेलुया, बोलिए मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ, नई सृष्टि, नई सृष्टि, नई सृष्टि। पुरानी बातें सारी बीत गई, अब देखो सब कुछ मेरे लिए नया है। कुछ भी लेके प्रभु के साथ पुराना लेके नहीं चलना है। प्रभु सब कुछ नया दे रहा है, नया मसा, नया अभिषेक, वरदान, अभिषेक, सामर्थ, रास्ता, सब कुछ। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब यदि आप पढ़े तो वहां पर लिखा है मैं तुमसे एक नई बात करता हूँ, पुरानी बात, नई बात। ठीक है, इसलिए एक नया मसा, नया अभिषेक, नई सामर्थ, नया टाइम आपका आ रहा है। बोलो आमीन। और नए टाइम में प्रवेश करने के लिए पुराना कुछ नहीं लेके जाना है। नए कपड़े पहनने के लिए पुराने कपड़े के ऊपर पहनते हैं कि पुराने कपड़े उतारते हैं, फिर नए कपड़े पहनते हैं? बोलो जल्दी, है ना? पुराने कपड़े पहले उतारते हैं, फिर नए कपड़े पहनते हैं। ऐसा नहीं करना कि पुराने कपड़े पहने बदबूदार लगते, उसके ऊपर नए कपड़े पहन लिए, मजा आएगा? नहीं आएगा। तो वो जीवन छोड़ना है जो जी रहे थे, वो जीवन से हटना है। आप जब हमने प्रभु को जान लिया, प्रभु को समझ लिया, आप प्रभु के साथ एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि उसकी करुणा प्रति भोर को नई होती चली जाती है, उसका मसा, उसकी सामर्थ नई, नया पल। इसलिए वचन में लिखा है कि जो यहोवा पे भरोसा रखते हुए नया फल प्राप्त करते जाएंगे, पुराना नहीं। बोलो जोर से, नया फल प्राप्त करते जाएंगे। बोलो जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं ये नया फल प्राप्त करते जाएंगे। आप यकीनन, अगर आप यकीन में पक्के हैं, विश्वास की आपकी सही दिशा है, ठोस है, बदलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप नया फल प्राप्त करेंगे प्रतिदिन। जो आपके साथ जो बीता कल जो हुआ, जो परसों हुआ, जो महीने में हुआ, वो आने वाले दिनों में नहीं होगा। समझ गए? नया फल का मतलब सब चीजों में फल होगा, नई आशीषें होगी, नई ताकत होगी, नई सामर्थ होगी, अभिषेक होगा, मसा होगा, नया बल का मतलब। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? इसलिए हाथ पर हाथ रख के कहाँ देखना है? 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 चलो, तुम्हारा हाथ कैसा होना चाहिए, मेरा हाथ कैसा है? चलो मिलाओ मेरे हाथ से हाथ को। हाथ पर हाथ रखकर कहाँ देखना है? 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 चलो से देखूंगा, हाथ पर हाथ रखकर कहाँ देखना है? ये क्या कर रहा हूँ मैं?
साथ एक मन चलो, प्रभु की दिशा में चलो, प्रभु के रास्ते में चलो, प्रभु की आज्ञाओं में चलो, यही है हल। बोलो हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया, आमीन। आप खड़े हो। मैं आपको देख रहा हूं, आपने एक कपड़ा पकड़ा है, कपड़ा। आप वो कपड़ा जो पकड़ी है, वो कपड़ा किसी और ने भी पकड़ा है, उसने तो पकड़ा है, आप उस कपड़े को छोड़ नहीं रही हो, पकड़ नहीं, छोड़ नहीं रही, छूट नहीं रहा है वो आपके हाथ से। मैं दो व्यक्ति को देख रहा हूँ आपके सामने, एक आप है और एक और व्यक्ति है आपके सामने। दो व्यक्ति अंधेरे में दिख रहा है मुझे अभी। मैं अभी ये देख रहा हूँ आपके ऊपर कि आप एक कपड़ा पकड़ी, उस कपड़े को आपको प्रभु मुझे कह रहा है, इसको बोल, उस चीज को इसे छोड़ना है, ये छोड़ नहीं रही है, इसको ये पकड़िए, क्यों नहीं छोड़ रही, छोड़। और जो वो पकड़ा हुआ वो आदमी व्यक्ति अलग है, वो अंधेरे में दिख रहा है मुझे, आप उजाले में दिख रहे हैं, पर वो कपड़ा जो है ये चिंदी है, कपड़े की पटी हुई कॉटन का कपड़ा जैसा है, उसको आप पकड़ रही है और आप उसे छोड़ नहीं रही है। वो कह रहा है छोड़ दे और आप उसे छोड़ नहीं रही है, उससे नहीं पकड़ के वो खींच रहा है, वो सिर्फ पकड़ा है, केवल आपने पकड़ा है, पकड़ा आपने, मुझे नहीं मालूम। कोई ऐसी चीज है जिसे आप छोड़ नहीं देंगे, प्रभु कह रहे हैं वो इसे छोड़, मुझे नहीं मालूम, ये आप ही बता सकते, मैं तो कपड़ा देख रहा हूँ। कुछ चीजों को आपको प्रभु के लिए छोड़ना है, क्योंकि ये साल ब्लेस्ड साल है आपके लिए, और अगर ये साल यूं ही निकल गया तो दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी 2027 में आपको। इसी साल आपको आशीषित होना है, बहुत सारी ऐसी चीजों को आपको छोड़ना है जो प्रभु नहीं चाहेगा। जोर से बोलो हालेलुया। बताओ मुझे, याद करो, कुछ ऐसी बात है, बाद में बताओ, याद करो, एकदम से याद नहीं आएगी बात। बहुत सारी चीजों को आपने पकड़ा है, बोलिए जोर से हालेलुया। मेरी नजरों में देखो, प्रभु आप ही छुड़ा सकते हैं इन बंधनों से, बंधनों से इस बहन के हाथ को आप ही खोल सकते हैं कि ये इससे आजाद हो जाए। सही में प्रभु, ये बिल्कुल अद्भुत दर्शन है, इन्हीं का चेहरा मैं देख रहा हूँ, और यही पड़ी है। ऐसी क्या चीज पकड़ी है मैं मुझे लेने छोड़ना है, यीशु के नाम से ये छूटे जी। आप बताइए, देखिए माइक पे नहीं, आप बताइए। हम प्रभु में आ तो जाते हैं, परंतु हमारी मानसिकता बदलती नहीं, हमारी सोच वही रहती है। जबकि बाइबल में लिखा है मन फिरा, सबसे पहले प्रभु कहता है मन फिरा। वचन में ऐसे लिखा कि मन फिराओ के योग्य कर लाओ, है ना? मन फिराओ, मन फिराओ का मतलब है कि आप उन
के अनुसार नहीं। वचन में ऐसे करके लिखा है कि मसीह ने अपनी स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, फिर से तुम दासत्व के जुए में ना चलो, फिर से तुम वही काम मत करो जो तुम निकले इस चीज से। तो हमारी हर चीज बदलनी है, हमारा देखने का, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारी रीति रिवाज जो पृथ्वी है जिसमें हम जी रहे थे, हमारे इस संसार में अनुसार चल रहे थे, संसार की रीति के अनुसार जी रहे थे, बोल रहे थे, बात कर रहे थे, मान रहे थे, रंग ढंग पूरे वैसे ही थे। सब कुछ प्रभु छोड़ने के लिए हमें कहता है, क्योंकि बाइबल में ऐसे करके लिखा है कि प्रभु शारीरिक संसारिक नहीं था, यीशु मसीह स्वर्गीय था। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मुझे संसार के स्वामी से कोई लेना देना नहीं, संसार से यीशु मसीह का कोई लेना देना नहीं, वो स्वर्गीय था। तो जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो हम स्वर्गीय हो जाते हैं। हमारा विवेक, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारा चित्त, हमारी आंखें, हमारा सुनने का तरीका, बैठने चलने फिरने का, बात करने का, रहने का ढंग सब मसीह के द्वारा बन जाता है। इसको कहते हैं परफेक्शन, कि पूरी रीति से आप मसीह में निर्भर हो जाए। सरकार दिखती है ना आत्मनिर्भर, दिखती है ना सरकार आत्मनिर्भर, मतलब आप किसी पे निर्भर नहीं होना है, अपने आप पर भी निर्भर नहीं होना है, आपको निर्भर होना है पूरी रीति से यीशु मसीह पर। पूरे रंग ढंग, चाल, सोच, विवेक, विचार, चित्त, सब कुछ यीशु मसीह के वचन के द्वारा। और ये कैसे आएगा व्यक्ति के अंदर कि पूरा रंग ढंग यीशु मसीह का एक व्यक्ति के अंदर आ जाए? तब तक उसके वचन को नहीं पढ़े, नहीं समझे, नहीं सीखे, तब तक उसका रंग ढंग नहीं बदलता। वचन को पढ़ने से, समझने से रंग ढंग बदलता है। वचन को पढ़ना, हमने क्या बोला? वचन को सुनने वाला नहीं, मैं वचन पर चलने वाला बनूं, ऐसे लिखा ना वचन में। मैंने बोला था आखिरी साल, तो अपन को वचन को सुनना नहीं। अब देखो यहाँ पर आ गया, वचन को सुन रहे हैं, अब यहाँ से जाएंगे काम वचन के द्वारा नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। अब यहाँ पर आत्मिक संगति में हम बैठे हैं, चर्च छूटेगा, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, मिलेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे, एक दूसरे को प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, सुनना ध्यान से। पर जैसी चर्च के बाहर हम गए, रोड क्रॉस किए, अपने घर गए, तो वो संगति नहीं होगी हमारी अलग संगति होगी, और उनके साथ फिर हम मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा रंग वैसा ढंग, ऐसा नहीं है। जैसा रंग वैसा ढंग, ऐसा नहीं होना है आपको। आपका रंग जो है जिसमें आप रंगे गए हैं, वही रंग होना चाहिए। भलाई बाहर से कोई दूसरा भी रंग क्यों ना हो, उसमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए, आप मिलना नहीं चाहिए। आपका रंग अलग है, आपका रंग ओरिजिनल है। बोलिए जोर से हालेलुया। इसलिए देखिए वो अर्नेस्ट मल की सुभाष गिल अर्नेस्ट मल गाता है, रंग दिया मोहे रंग दिया, मुझे अपने लहू से रंग दिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना रूप दिया, रंग दिया मोहे रंग दिया। कितना अच्छा गाना गाया, रंग दिया यीशु ने, उसको पूरा रंग गया, उसका कुछ भी अपना कलर नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा यीशु का कलर उसके अंदर से दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में गली से अगवान, तब तो मजा आएगा आत्मिक जीवन का। सुनो, बैठ जाओ, अभी मैं आपकी छुटकारे की प्रार्थना करूंगा। आत्मिक जीवन का मजा अभी लिया नहीं है आपने। वचन में ऐसे लिखा है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। चख कर देखो आत्मिक जीवन को, परमेश्वर को, कि वो कैसा भला है। इसीलिए आप टेस्ट नहीं मिल पाया ना आपको, इसलिए आपने खाना छोड़ दिया, बनाना छोड़ दिया, स्वीकार करना छोड़ दिया। टेस्ट मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग है। टेस्ट लो आप, दिक्कत तो है परंतु टेस्ट लो। ये ऐसा टेस्ट है, सारे टेस्ट फेल है। परमेश्वर एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कोई टेस्ट अच्छा नहीं होगा जब आप परमेश्वर को टेस्ट कर लेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। तो अब पूरी रीति से निकल, हमारी बातचीत में गाली गलौज नहीं, हमारे बोलने में पुरानी बातें नहीं, पुरानी चीजें नहीं। बहन मेरे पास आई हो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, को प्रेयर कर रहा हूँ, परंतु वो अपने घर को भूल ही नहीं पा रही, वो अपने परिवार को भूल नहीं पा रही, वो अपनी गलियों को नहीं भूल पा रही, वो अपने रास्तों को नहीं भूल पा रही, और प्रभु छुटकारा दे भी नहीं पा रहा है उसको, क्योंकि वो नई नहीं हो पा रही है। विवेक में, विचारों में, सोच में, चित्त में
मन से वो नहीं हो पा रही है, बंधन उसके बंधे हुए हैं, सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसी बंधन टूट ही नहीं पा रहे हैं। प्रभु कहता है अभी भी ये प्राण बंधन में, यहाँ तक वो प्रभु से हटकर अगर हम अपने परिवार में, रिश्तेदार में किसी से दिल लगा लेते हैं, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे अधेड़ व्यक्ति हो, समर्पित हो जाते हैं, भूल नहीं पाते। कुछ लोग अच्छे होते हैं जीवन में जिनको हम भूल नहीं पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो हमारी मदद करते हैं जिनको हम कभी नहीं भूल पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन समय में समाज को भूल नहीं पाते। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, परंतु सबसे ज्यादा याद, सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा स्मरण हमको प्रभु यीशु मसीह को करना है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। ठीक है, वो व्यक्ति ने आपकी मदद की, पूरे समय पे आपके साथ था, परमेश्वर ने उसको आपके जीवन में डिवाइन हेल्पर के रूप में खड़ा किया है। अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो कहीं से आपको मदद नहीं मिलती। बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया की तारीफ करो। तो परमेश्वर खड़ा करता है, परमेश्वर मुकर्रर करता है, परमेश्वर सेट करता है कि आपको इसके द्वारा। परंतु बात ये नहीं कि आप अमीर हो गए, पागल हो गए, दीवानों में नहीं। आपको सबसे ज्यादा प्यार, क्योंकि ये प्राण बंधन है, और प्राण बंधन यदि लग गया, एक कर्ज है, ये श्राप है। तभी तो वो कह रहा था कि मैं अपने पिता को पता नहीं समझता, वो पिता से ज्यादा प्यार करता था, माँ का नाम नहीं लिया उसने, जबकि उसको बोला था कि अपने माता पिता को गाड़ियां, और पिता की बात रखा था। हो सकता है माँ जिंदा नहीं हो सकता है माँ जिंदा हो, पिता से ज्यादा प्यार करे, इसलिए बोला पिता को गाड़ियां हूं तब मैं तेरे पीछे हो दूंगा। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर वालों को बता के आता हूँ, मेरे घर वाले समझ आए तो घर वालों से भी लगाव था, प्रभु से भी लगाव था। सतर्क रहना है, बहुत सतर्क रहना है। कलीसिया आपके जीवन में जरूरी नहीं कि पाप आप कर रहे हैं, वो तो है ही कर्म उसका, परंतु कुछ ऐसे कनेक्शन हमारे होते हैं, कनेक्ट होते हैं चीजों से, कुछ ऐसी चीजों से, रिश्तों से, वस्तुओं से, चीजों से, सामान से, जिससे हम उसे छूट नहीं पाते। बोलिए जोर से हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, और उसके निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमान के समान। तो अब कसम नहीं खाना है, कसम जैसे बहन बताई, मम्मी कसम बात कसम खाती। बाइबल में लिखा है ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना आकाश की, न किसी व्यक्ति की कसम खाना है, कसम नहीं खाना है। कसम लिपटती है, याद रखो, किसी की कसम खाते लिपटते वापस, लिपटती है वो आपके साथ। कसम किसी की भी नहीं खाना है। बाइबल में लिखा है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहना चाहिए। कभी मत बोलो कि मैं बाइबल उठाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, बाइबल ये भी नहीं करना है आपको। सीधे बोल दो मैं सच कह रहा हूँ, तुम नहीं यकीन है नहीं करो, मैं सच बोल। लोग बोलते हैं खा कसम खा, तूने किया अगर ऐसा तो मैं खा कसम खाता मैं विश्वास करूंगा। भाई मैं कसम नहीं खाऊंगा, मैंने नहीं किया है, तू विश्वास कर। अब मैं तुम विश्वास ही नहीं करा तो मैं क्या करूं? आप अपनी बात पे दृढ़ और स्थिर रहो। जब आप स्थिर रहोगे कि मैं कसम नहीं खाऊंगा, मेरी बात पर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति यकीन करेगा फिर एट ए टाइम ये सही कह रहा है। अगर वो यकीन नहीं करे, फिर कहीं और से उसको पता चलेगा कि नहीं वो सही कह रहा था, तो फिर व्यक्ति को यकीन होगा। ये होगी तुम्हारी बात हाँ की हाँ ना की। कसम खाना मतलब गलत, परमेश्वर ने मना किया, इसलिए कसम नहीं खाना है। आपको किसी भी चीज की, बच्चों की भी कसम नहीं खाना है, पत्नी की भी कसम नहीं खाना है,